बचपन से ही आपको मम्मी, दादी और नानी ने घी खाने के लिए जरूर कहा होगा कि खाओ नहीं तो कमजोर हो जाओगे, दिमाग नहीं चलेगा। हमें इस बारे में बचपन से ही बताया जा रहा है कि घी कितना ज्यादा फायदेमंद होता है। अब जिन लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं है या जिन लोगों का मानना है कि घी खाने का मतलब है बीमारियों को न्योता देना, तो वो लोग इस वीडियो को जरूर देखें। अब घी हमारे खाने में कितना महत्वपूर्ण है, इस बात का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि हमारी हर वीडियो में काफी कमेंट्स घी को लेकर ही आते हैं। सभी किडनी रोगियों का सवाल होता है कि क्या वो घी ले सकते हैं या नहीं, अगर लेना है तो कितना और कौन सा घी लेना है। तो आज इस वीडियो में हम आपको घी से जुड़े सभी सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल किडनी ट्रीटमेंट विदाउट डायलिसिस में। और इस चैनल पर आपको मिलेगी किडनी से जुड़ी सारी जानकारियां सिर्फ एक क्लिक में। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो और जानते हैं आयुर्वेद के अनुसार घी की कहानी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब हम आयुर्वेद के अनुसार घी के बारे में बात करते हैं तो इसका साफ मतलब होता है कि हम देसी गाय के घी के बारे में बात कर रहे हैं। आयुर्वेद के अनुसार देसी गाय का घी सर्वगुण संपन्न होता है, जो कि न केवल आपको स्वस्थ रखता है बल्कि इसका प्रयोग औषधि के साथ करके आप कई बीमारियों से बच सकते हैं। आयुर्वेद में काफी जगह भैंस, बकरी, ऊंट और भेड़ के घी के बारे में बताया गया है, जो कि कुछ स्थितियों में लिया जा सकता है। चलिए अब मैं आपको घी की एज के बारे में कुछ बताती हूँ। जब घी 10 साल पुराना होता है तो उसे पुराना घी कहा जाता है। इसी तरह 100 साल तक रखे गए घी को कुंभघृत कहा जाता है और 100 साल से भी ज्यादा वक्त तक रखे गए घी को महाघृत कहा जाता है। क्यों नहीं पता था ना इस बारे में? चलिए अब बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में, जो कि है क्या किडनी रोगी घी खा सकते हैं या नहीं। तो इस सवाल का जवाब है हाँ, किडनी रोगी घी खा सकते हैं। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ कि किडनी रोगी घी खा सकते हैं। अब आपका सवाल होगा कि कौन सा घी खाना है, तो इसका जवाब है कि सिर्फ और सिर्फ देसी गाय का घी। हाँ, अगर देसी गाय का घी न मिले तो आप अमेरिकन गाय का घी भी ले सकते हैं। इसके अलावा दूसरे किसी भी मवेशी का घी किडनी रोगी नहीं ले सकते। किडनी रोगी कोशिश करें देसी गाय का घी ही ले और घी बिलोना मेथड से निकाला गया हो, न कि क्रीम मेथड से। चलिए अब बात करते हैं कि किडनी रोगी को कितना घी लेना है और कब लेना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सभी किडनी रोगी घी ले सकते हैं। किडनी रोगी अपनी रिपोर्ट्स के अनुसार 2 दिन में या 3 दिन में एक बार 1 से 2 चम्मच घी ले सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी किडनी रोगी एक ही मात्रा में घी ले सकते हैं। किडनी रोगी को कितना घी लेना है ये उनके रिपोर्ट्स के बेसिस पर कम या ज्यादा हो सकता है। रही बात कि घी कब लेना है, तो किडनी रोगी सुबह, दोपहर और रात में घी ले सकते हैं, लेकिन दिन भर की मात्रा जितनी बताई गई है उससे ज्यादा नहीं। चलिए अब आपको बताते हैं कि किडनी रोगी घी कैसे ले सकते हैं। तो किडनी रोगी घी को सब्जी में डालकर, रोटी पर लगाकर या फिर किसी दूसरे खाने वाली चीज के साथ भी ले सकते हैं। अगर किडनी रोगी को चावल की खीर, सूजी की खीर, सेवई या हलवा खाने की सलाह दी गई है तो वो उसमें भी घी ले सकते हैं, लेकिन मात्रा उतनी ही रखें, उससे ज्यादा नहीं। किडनी रोगी बस ध्यान रखें कि नॉनवेज और दूध में मिलाकर घी न लें, क्योंकि दोनों ही चीज काफी हेवी हो जाती है। चलिए अब बात करते हैं कि आखिर किडनी रोगी को घी क्यों देना चाहिए। तो इस सवाल का सीधा सीधा सा जवाब है कि घी लेने से किडनी रोगी को कई ऐसे फायदे मिलेंगे जिससे उनकी किडनी तेजी से ठीक हो सकती है। तो घी खाने का सबसे पहला फायदा है एनीमिया से छुटकारा। किडनी खराब होने की वजह से अक्सर किडनी रोगी को एनीमिया की समस्या हो जाती है। ऐसे में अगर किडनी रोगी घी लेते हैं तो उन्हें इस समस्या में तेजी से राहत मिलती है, क्योंकि घी में आयरन के साथ साथ और भी कई पोषक तत्व मौजूद होते हैं जिससे रेड ब्लड सेल्स बनते हैं। घी खाने का दूसरा फायदा है कि इससे आपका पाचन तंत्र मजबूत बनता है। किडनी खराब होने के बाद अक्सर रोगी को पाचन से जुड़ी कई समस्याएं होने लगती हैं, जिसमें खाना ठीक से न पचाना, पेट खराब होना और सबसे ज्यादा कब्ज की समस्या होती है। तो अगला फायदा है कि घी लेने से पाचन तंत्र मजबूत होता है। दरअसल घी में स्टेबल सैचुरेटेड बॉन्ड्स बहुत अधिक होते हैं, जिससे फ्री रेडिकल्स निकलने की आशंका बहुत कम होती है। घी की
छोटी फैटी एसिड की चेन को शरीर बहुत जल्दी पचा लेता है, जिससे कि आपकी पाचन शक्ति अच्छी रहती है। बस ध्यान रहे घी सीमित मात्रा में ही हो, ज्यादा घी लेने से पेट से जुड़ी समस्याएं भी हो सकती हैं। चलिए अब जानते हैं कि घी लेने से किडनी रोगी को और क्या फायदे हो सकते हैं। किडनी रोगी का इम्यून सिस्टम कमजोर होने की वजह से अक्सर उन्हें बुखार और सर्दी जुकाम जैसी समस्याएं हो जाती हैं। ऐसे में अगर किडनी रोगी को घी दिया जाए तो उनका इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, जिससे बुखार की समस्या नहीं होती। दरअसल घी में ब्यूटेरिक एसिड तत्व होता है जो टी सेल उत्पादन को बढ़ाने में मदद करता है। टी सेल इम्यून सिस्टम के लिए ठीक से काम करने के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा विटामिन ई की मौजूदगी के कारण घी की एंटीऑक्सीडेंट गतिविधि शरीर में फ्री रेडिकल्स को खत्म करने में सहायक होती है। विटामिन ए भी पूरे शरीर में ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करने में मदद करता है, जो अन्यथा इम्यून सिस्टम को कमजोर कर सकती है। तो अब जो लोग मानते हैं कि घी खाने का मतलब है बीमारियों को खुला न्योता देना, तो आप लोग देसी गाय का घी खाना शुरू करें, लेकिन साथ ही इसे पचाना भी शुरू करें। अगर आप खाली घी को खाएंगे और उसे पचाने के लिए कुछ नहीं करेंगे तो इससे लाजमी है कि समस्याएं होंगी ही। तो ये थे घी से जुड़े कुछ खास सवालों के जवाब। मुझे उम्मीद है कि आपको सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर फिर भी आपके कोई सवाल हैं तो हमारा कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा खुला है। हम आपके सभी सवालों के जवाब देंगे। अगर आप किडनी रोग से जूझ रहे हैं और अपनी डाइट में घी शामिल करना चाहते हैं लेकिन पता नहीं कब और कितना, तो बिल्कुल चिंता ना करें, हम आपकी मदद करेंगे। आप बस हमें अपनी सभी रिपोर्ट्स नीचे डिस्क्रिप्शन एरिया में मौजूद गूगल फॉर्म के जरिए अपनी रिपोर्ट्स हमारे पास भेज दें। हम आपको 24 घंटे के अंदर आपके सवालों के जवाब देंगे। तो आज के लिए बस इतना है। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और सबसे ज़रूरी बात कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। साथ ही आप अपने विचार और सुझाव हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए